अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि हमने फर्स्ट ईयर लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया था, उसका आज हम तीसरा लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो लेक्चर को देखने से पहले अगर आप लोगों ने पिछले जो लेक्चर्स हैं उनको नहीं देखे तो उनको लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। और साथ में चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते चले जाए, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन की घंटी को पुश करें ताकि यहाँ पर आप लोगों को जो नई आने वाली वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते जाए। तो आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जैसे कि आज हमारा जो लेक्चर है उसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब जो पढ़ा था तो स्ट्रक्चर ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब यही जो था आगाज़ हो गया था सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरीज का। क्योंकि जैसे हमारे पास सबसे पहले जो विलियम क्रुक था, जब विलियम क्रुक ने हमारे पास इस डिवाइस का इन्वेंशन किया तो हमारे पास क्या हुआ, जो एटॉमिक हिस्ट्री है या जो एटॉमिक हमारे पास स्ट्रक्चर है उसमें एक नया रेवोल्यूशन आ गया, एक नया रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। जब रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो इसी रेवोल्यूशन के बुनियाद पर जो अभी तक डेमोक्राइटस का जो कंसेप्ट चल रहा था, ये डेमोक्राइटस का कंसेप्ट जो था ये आहिस्ता आहिस्ता डिमाइज कर गया, आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन कर गया। क्योंकि उसने कहा था कि जो लफ्ज़ एटम है उसका मतलब ही हमारे पास है इंडिविजिबल। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास क्या हुआ, जब विलियम क्रुक ने डिस्चार्ज ट्यूब को डिस्कवर किया तो डिस्चार्ज ट्यूब के डिस्कवरी पर हमारे पास जो थे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी भी आ गई, इसी तरह प्रोटॉन्स की डिस्कवर भी हो गए, न्यूट्रॉन्स भी डिस्कवर हो गए, लेकिन वो हमारे पास डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ पर डिस्कवर हुए हैं, ये हमारे पास हो गए डिस्चार्ज ट्यूब में। इसी वजह से इसको हम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास कहाँ पर डिस्कवर हुए हैं, वो हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब में डिस्कवर हो गए हैं। अब डिस्चार्ज ट्यूब में जब ये डिस्कवर हो गए, ये हमारे पास सबसे पहले जे थॉमसन ने इसको डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने डिस्कवर किया। क्योंकि ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है इसका मेन ताल्लुक है इलेक्ट्रिसिटी के साथ। तो जब इलेक्ट्रिसिटी के साथ उसका ताल्लुक है तो ये जो साइंटिस्ट था इसकी इंटरेस्ट एरिया थोड़ा डिफरेंट थी। क्या था इंटरेस्ट एरिया, वो दरअसल में एटॉमिक स्ट्रक्चर की बजाय, कहाँ पर जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर की बजाय उसका इंटरेस्ट जो था वो इलेक्ट्रिसिटी में ज़्यादा था। यानी कि इतना इंटरेस्ट नहीं था उसको, लेकिन दरअसल में जो इसकी इंटरेस्ट एरिया थी वो यहाँ पर था। तो इस वजह से इसने क्या कर दिया, इसने जो कैथोड रेज हैं, क्या है जो हमारे पास ये जो पार्टिकल है, दरअसल में फिर बाद में हम उसको देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम आ जाते हैं किसकी तरफ, डिस्कवरी की तरफ, के मेन जो प्रोसीजर है वो किस तरह है। तो यहाँ पर हमारे पास जो डिस्चार्ज ट्यूब है, ये डिस्चार्ज ट्यूब क्या है, ग्लास शीशे का बना हुआ एक ट्यूब है जिसमें वैक्यूम पंप भी लगा हुआ था। ये वैक्यूम पंप का मेन जो मकसद है वो क्या है, वो है प्रेशर रिडक्शन का। क्या चीज़ है, उसका जो मेन पर्पज़ है वो है प्रेशर रिडक्शन, प्रेशर को रिड्यूस करना। तो प्रेशर को जब वो रिड्यूस करते थे तो उसके भी हमारे पास अपने ही कुछ रीजंस थे। यहाँ पर जब हमारे पास सबसे पहले क्या कर दी, क्योंकि इस ट्यूब को विलियम क्रुक ने डिस्कवर किया है, तो जब विलियम क्रुक ने डिस्कवर किया तो जे थॉमसन से पहले विलियम क्रुक ने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स कर दिए थे यहाँ पर डिस्चार्ज ट्यूब में, नंबरस एक्सपेरिमेंट्स कर दिए थे। यानी कि उसको कुछ ऐसा स्पेशल चीज़ नहीं मिला, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए एक आइडिया इसी ने ही जनरेट कर दिया था। इस आइडिया के बुनियाद पर जो बाकी साइंटिस्ट थे उनको भी एक आइडिया मिल गया कि हमारे पास जो है इस तरह की कुछ चीज़ें हमारे पास मौजूद है, एग्जिस्ट करती है, जो कि हमें नज़र नहीं आती है, या जो है वो हमारे पास क्या है एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आ जाते हैं, जैसे ही हमारे पास क्या कर दिया, इसने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स कर दिए, कई सारे एक्सपेरिमेंट उसने कैसे किए कि इस डिस्चार्ज ट्यूब में वो जैसे ही वो बैटरी वगैरह के साथ कनेक्ट करता था या हमारे पास वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट करता था तो क्या करते थे, इससे कुछ हमारे पास रेडिएशंस निकलते थे। ये रेडिएशंस कहाँ से कहाँ तक जा रही होती थी, क्योंकि बैटरी का वो टर्मिनल या हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब का वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है उसको हम नाम देते हैं कैथोड का। उसको हम क्या नाम देते हैं, कैथोड। और साथ में बैटरी का वो टर्मिनल या हमारे पास या डिस्चार्ज ट्यूब का वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो उसको हम नाम देते हैं एनोड का। किस चीज़ का नाम देते हैं, एनोड का हम उसको नाम देते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही वो करंट अप्लाई करता था तो करंट की एप्लीकेशन पर कुछ रेडिएशंस निकलती थी जो कि हमारे पास सीधा स्ट्रेट लाइन में क्या करते थे, कैथोड से एनोड की तरफ जाते थे। तो कैथोड से जब एनोड की तरफ जाते थे तो हमारे पास जो कैथोड है,
कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज है? कैथोड के ऊपर हमारे पास है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड का मतलब वो है कि मेटल का कोई पीस या कोई हमारे पास ऐसा चीज़ जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सके, उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोड का। और साथ में रह गया हमारे पास एनोड। तो एनोड जो था ये हमारे पास कौन सा था? ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड था, ठीक है। तो लाजमी बात है, अब यहाँ से जो कुछ पार्टिकल्स निकलेंगे, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड से जो पार्टिकल निकलेंगे वो कहाँ तक जाएंगे? ये हमारे पास जाएंगे यहाँ तक, यानी कि इलेक्ट्रोड जो एनोड है उसकी तरफ जाएंगे। नेक्स्ट जो है यहाँ पर अभी हमारे पास जो वोल्टेज की रेंजेस हैं ये हमारे पास कितनी हैं? वो है 5 किलोवाट से लेकर के तकरीबन 10 किलोवाट तक हमारे पास ये यहाँ पर बिजली की एप्लीकेशन, तो यानी कि लाइट की एप्लीकेशन कितना था? 5 किलोवाट से 10 किलोवाट, यानी 5000 वोल्टेज से लेकर के 10,000 वोल्टेज तक यहाँ पर डिस्चार्ज ट्यूब को इलेक्ट्रिसिटी दी जाती थी। और इस इलेक्ट्रिसिटी की बुनियाद पर वो मुख्तलिफ जो था क्या करते थे, यहाँ पर रेडिएशंस प्रोड्यूस करते थे। तो जे थॉमसन ने क्या किया, अब हम आ जाती है तो हमने क्या करी, एक सिंपल सा स्केच हमने बना दिया। लेकिन जे थॉमसन ने क्या किया, जे थॉमसन ने ये जो क्रुक का डिस्चार्ज ट्यूब था इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर दिया। क्या कर दिया? थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर दिया। जब उसने मॉडिफाई किया तो दरअसल में यानी कि वो क्या कर दिया, उसने जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी को पास कर दिया, कहाँ से, यानी कि अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर रेडिएशंस क्या हो गए, रेडिएशंस प्रोड्यूस हुए। और ये रेडिएशंस कैथोड से एनोड की तरफ स्ट्रेट लाइन में क्या करते थे, ट्रैवल करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यानी कि दरअसल में ये क्या था, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी में ज़्यादा क्या रखता था, मतलब ज़्यादा उसका इंटरेस्ट एरिया उधरी था। तो ये दरअसल में क्या कर, जैसे उसने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई किया तो कुछ रेडिएशंस प्रोड्यूस हुए जो कि कैथोड से सीधा एनोड की तरफ क्या कर रहे होते थे, ट्रैवल करते थे। तो इस ट्रेवल की बुनियाद पर यहाँ पर हमारे पास जो था ग्लो प्रोड्यूस होता था। इस ट्यूब में क्या प्रोड्यूस होते थे, कुछ ग्लो प्रोड्यूस होता था, मतलब ऐसा चमक सा प्रोड्यूस हो जाता था। और ये चमक क्या है, ये दरअसल में इस ट्यूब में मौजूद जो गैसेज हैं उस गैसेस की बुनियाद पर वो क्या करते थे, यहाँ पर चमक हमारे पास प्रोड्यूस होती थी, ग्लो प्रोड्यूस होती थी। और ये ग्लो का जो नेचर है ये हमारे पास गैस की नेचर पर भी ज़्यादा डिपेंड करता था। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल हमने डिस्चार्ज ट्यूब में किस गैस को, हीलियम गैस को फिल किया हुआ है, तो हीलियम गैस का जो यहाँ पर ग्लो होगा वो इस डिस्चार्ज ट्यूब में पिंक कलर की ग्लो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और साथ में हमारे पास जो है अगर हम नियॉन गैस की फिलिंग करते हैं डिस्चार्ज ट्यूब में तो ये हमारे पास ऑरेंज कलर का क्या करेगा, ऑरेंज कलर की ग्लो जो है वो प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर इसी वजह से ये आजकल की जो लाइटें हमारे पास, ये जो नियॉन लाइट्स इसको बोला जाता है, ये नियॉन लाइट्स भी हमारे पास इस तरह डिस्चार्ज ट्यूब के प्रिंसिपल के ऊपर ही एक्ट करते, काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ कि जब उसने दरअसल में ये जो रेडिएशन यहाँ से पास कर दिए तो दरअसल में उसने क्या कर दिया, उसका मेन पर्पस था उसने यहाँ पर इन जो ये जो पार्टिकल्स था उसका चार्ज टू मास रेशो भी डिटरमाइन कर दिया था। चार्ज टू मास रेशो, चार्ज टू मास रेशो किस चीज़ की बुनियाद पर, कुछ डिफ्लेक्शंस की बुनियाद पर उसने चार्ज टू मास रेशो ऑफ ये पार्टिकल्स, नाम अभी तक नहीं रखा गया है, ठीक है, नाम अब रखने वाले बाद में। तो ये चार्ज टू मास रेशो उसने क्या कर दिया था, डिटरमाइन कर लिया था, मालूम कर लिया था। तो मतलब चार्ज टू मास रेशो उसने मालूम किया। यहाँ पर जो ये पार्टिकल्स था इसका नेचर भी तकरीबन हमारे पास क्या है, अक्सर जो है क्रेडिट इसी की तरफ जाते हैं, इसने मालूम किया है। तो दरअसल में हमारे पास जब उसने चार्ज टू मास रेशो और कुछ मुख्तलिफ जो इसके डिफ्लेक्शंस हैं इसके ऊपर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स कर दिए गए। तो जब ये एक्सपेरिमेंट उसने किए, इस एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर फिर क्या हुआ, अब जो है जब इसने एक्सपेरिमेंट किए तो इसके बाद जो हमारे पास मेन तरतीब है, मेन काम है वो किस चीज़ का आते हैं, वो हमारे पास आ जाते हैं। एक हमारे पास ये चीज़ रह गया, वैक्यूम पंप रह गया, इसका हमने मेन फंक्शन नहीं पढ़ा, ये हमारा रह गया। तो जो वैक्यूम पंप है डिस्चार्ज ट्यूब में, वैक्यूम पंप दरअसल में क्या काम करते हैं, इसका मेन जो हमारे पास पर्पस है वो क्या है, वो है प्रेशर रिडक्शन का। प्रेशर रिडक्शन का क्या है, इस गैसेस को जब हम फिल करेंगे तो मुख्तलिफ किस्म की ग्लो प्रोड्यूस होगी। अब ये ग्लो जब प्रोड्यूस होगा तो जैसे ही आप प्रेशर को रिड्यूस करेंगे, क्या करेंगे, प्रेशर को रिड्यूस करेंगे तो ये ग्लो जो है ये भी क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर डिस्चार्ज ट्यूब में डिसअपियर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा ये ग्लो हमारे पास। क्यों, क्योंकि ग्लो जो है ये दरअसल में यहाँ पर जो कोलिजन है इलेक्ट्रॉन्स और जो एटम्स है, गैशियस एटम्स, इसकी कोलिजन से हमारे पास ये ग्लो प्रोड्यूस होती थी। तो ये जो क्या हो जाता है यहाँ पर हमारे पास, जब हम इस गैसेस को यहाँ से ख़त्म करेंगे, निकाल देंगे, रिड्यूस करेंगे और इसका प्रेशर तकरीबन हम कितने तक रिड्यूस करते हैं, 0.01 टॉर तक,
0.01 टार तक हम यहाँ पर प्रेशर रिड्यूस करते हैं। तो 0.01 तक जब प्रेशर रिड्यूस करेंगे यहाँ पर ग्लो ख़त्म हो जाएगा। जब ग्लो ख़त्म होगा तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो हमारे पास क्या चीज़ है, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसको जिंक सल्फाइड से कोट कर दिया जाता है, क्योंकि जिंक सल्फाइड इल्यूमिनेटिंग एलिमेंट है, बहुत ज़्यादा हमारे पास लाइट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जब ये इलेक्ट्रॉन्स या ये जो कैथोड रेज़ के साथ टकराते थे तो यहाँ पर ग्लो प्रोड्यूस करता था डिस्चार्ज ट्यूब में। अब ये जो ग्लो की प्रोडक्शन है, अब ये ग्लो की प्रोडक्शन भी हमारे पास क्या है, ये दरअसल में कोलिजन के बुनियाद पर ही यहाँ पर ग्लो प्रोड्यूस करते थे। तो जे थॉमसन ने फिर क्या कर दिया, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स की या ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है इसका चार्ज टू मास रेशो मालूम कर दिया। जब चार्ज टू मास रेशो मालूम किया और साथ ही साथ में उसने ये पॉइंट भी कहा कि ये जो हमारे पास ये इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्टिंग पार्टिकल्स हैं, यानी कि दरअसल में क्या है, देखो यहाँ पर उसने ये किया कि हमारे पास ये इलेक्ट्रिसिटी की ही तो कंडक्शन का एक पार्ट है, जो कि एक इलेक्ट्रोड से दूसरे या एक पोल से दूसरे पोल की तरफ कंडक्ट हो रही है, पास हो रही है। तो दरअसल में उसने कहा था कि ये जो हमारे पास पार्टिकल्स है जो कि डिस्चार्ज ट्यूब में प्रोड्यूस हो रही है, ये तकरीबन 2000 टाइम लाइटर पार्टिकल है हाइड्रोजन एटम से। किस एटम से? हाइड्रोजन एटम से 2000 टाइम्स लाइटर पार्टिकल्स हैं। तो ये 2000 गुना जो छोटे पार्टिकल्स हैं दरअसल में क्या है, और यहाँ पर एक और कंसेप्ट भी जनरेट हुआ। वो कंसेप्ट क्या जनरेट हुआ कि दरअसल में हमारे पास एटम जो कि हम इनडिविजिबल कहते थे, वो इनडिविजिबल नहीं बल्कि डिविजिबल यूनिट है मैटर का। ठीक है, तो एटम जो है, एटम दरअसल में कहते थे कि इनडिविजिबल पार्टिकल, ये मैंने पहले लेक्चर में भी ये बात किया था। तो इनडिविजिबल पार्टिकल हम कभी कभार बोलते हैं कि एटम इज इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर, नहीं, यहाँ पर हम कहेंगे कि एटम इज इनडिविजिबल यूनिट। ठीक है, यूनिट हम कह सकते हैं, लेकिन जो ये यूनिट था ये भी मजीद क्या होता जा रहा था, ये भी डिवाइड होता जा रहा था, क्योंकि ये जो चार्ज टू मास रेशो और दरअसल में ये जो वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जब उसने मालूम कर दिया तो हुआ कि हमारे पास जो एटम है ये उससे भी उसका वेट जो था वो क्या था, वो हमारे पास कम। तो देखो 2000 टाइम लाइटर देन है हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम स्मॉलेस्ट एटम है, तो जब स्मॉलेस्ट एटम है तो दरअसल में ये जो पार्टिकल ये 2000 गुना कैसे छोटा हो सकता है, हालांकि है तो स्मॉलेस्ट यूनिट। तो इसी वजह से हमारे पास ये कंसेप्ट भी यहाँ पर बना कि एटम इनडिविजिबल नहीं बल्कि क्या है, डिविजिबल पार्टिकल ही या डिविजिबल यूनिट है मैटर का। तो दरअसल में जब उसने चार्ज टू मास रेशियो मालूम किया किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, इस काम के लिए उसको क्या मिला, हमारे पास जो केमिस्ट्री है, क्योंकि ये काम दरअसल में ये हमारे पास जो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री वो तो फिजिकल केमिस्ट्री है, तो अक्सर इसमें एक्सपेरिमेंट फिजिक्स और केमिस्ट्री की कॉमन है। तो दरअसल में ये जो जे थॉमसन था इसने क्या किया, इसको नोबेल प्राइज़ मिला किसके लिए, इसको अपने काम के लिए 1906 में 1906 में उसको क्या मिल गया, नोबेल प्राइज़ इसको मिला इस काम के लिए। यानी कि जब उसने इलेक्ट्रॉन्स की एक प्रॉपर तरीके से डिस्कवरी कर दी, जब 1906 में उसको नोबेल प्राइज़ मिला इस काम के लिए, तो बाद में अब हमारे पास क्या हुआ, इसके लिए अब नाम रखने का जो तरीक़ाकार है, जो नाम रखने का सिलसिला है वो लाजमी है। जो नाम हम रखेंगे तो नाम दरअसल में किसने रखा था, नाम जो रखा था वो था जी.जे. स्टोनी। जी.जे. स्टोनी ने क्या किया, जी.जे. स्टोनी ने इसको नाम दिया गया किसका, इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया कि ये जो हमारे पास कैथोड से एनोड की तरफ जो ट्रैवल करने वाला पार्टिकल है इसको उसने नाम दिया इलेक्ट्रॉन का। क्यों नाम दिया, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था वो हमारे पास था नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। ये क्या था, ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल था। इसका दरअसल में जो नेचर था वो नेगेटिव नेचर का था। जब नेगेटिव नेचर का था तो हमारे पास क्या हुआ, इसका नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी। तो इसी वजह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल ही को तो हम क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर नाम उसको क्या किसने दिया हुआ है, जी.जे. स्टोनी ने कहा कि ये जो हमारे पास पार्टिकल है ये नेगेटिवली नेचर का है या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसका नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पर हमने डिस्कवरी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है इसको हमने यहाँ तक पढ़ा। इसको हम सिंपल तरीके से एक समरी इसको देखेंगे कि हमारे पास ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है। जे थॉमसन ने इसको डिस्कवर किया। किस तरह डिस्कवर किया, डिस्चार्ज ट्यूब में जब उसने करंट अप्लाई किया 5000 से 10,000 वोल्टेज, तो एक ग्लो प्रोड्यूस हुआ। इस ग्लो की प्रोडक्शन के ऊपर फिर मजीद साइंटिस्ट ने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए, तब जाकर के आखिर में उसको इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया है। तो इसने क्या कर दिया, इसने चार्ज टू मास रेशियो ऑफ
इलेक्ट्रॉन को मालूम करते हुए कहा कि ये हमारे पास क्या, ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और उसको बाद में जीजे स्टोनी ने क्या कर दिया, नाम दिया गया। और इसी तरह क्रुक ने भी इसमें मजीद क्या किए हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर दिए हैं, जो कि हमारे पास कई ज़्यादा जो है इसकी डिस्कवरी में दूसरे साइंटिस्ट को क्या हुआ, हेल्प मिला। तो फिर नेचर ऑफ ग्लो जो था वो था, मैं बताया था कि हीलियम गैस पिंक कलर, नियॉन गैस ऑरेंज कलर की जो ग्लो प्रोड्यूस करते हैं। साथ में मजीद जो है इंशाल्लाह इसमें इतना कोई चीज़ नहीं रहा होगा। तो अगर आप लोगों को लेक्चर समझ में आया या फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और इंशाल्लाह हम आपको आंसर देने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।